हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आर ए ओनली लव आवर चैनल। तो होप सो आप सब बेहतर होंगे। और सर्दी बढ़ रही है तो अपना अपना ख्याल रखिए। एंड तो द वेडिंग लव स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट मैं लेके आपके साथ हूँ। तो दोस्तों, अब तक हमने जाना कि बारात में बहुत शरारतें करती है माही अपने दोस्तों के साथ। एंड उसकी फिर मतलब ऑलमोस्ट ये लोग पहुंच चुके हैं, ऑलमोस्ट सारी रस्में शुरू हो चुकी हैं। तो वहाँ वो तमन्ना से बात भी करती है। फेरे शुरू हो गए, रस्में पूरे हो चुके हैं, विदाई की रस्म स्टार्ट हो चुकी है, विदाई भी पूरी हो गई है। तो विदाई में दोनों रोए, भाभी और ननद। अब ये लोग जो हैं वो घर के लिए निकलते हैं। तो भाभी कहती है मेरे साथ बैठने के लिए माही से, बट माही यहाँ भी अपनी 2-3 नोटिस बातें करती है। एंड उसके बाद वो बस में चली जाती है। फिर बस के ड्राइवर को कहती है कि उनकी बस दुल्हन की कार से पहले पहुँचे। तो ड्राइवर अंकल से वो डील कर लेती है। तो ये लोग पहुंच भी जाते हैं पहले। तो बाहर जो दरवाजे के पास डेकोरेशन हुई है, तो वो तमन्ना और उसकी मामी ने मिलकर और बाकी लोग जो हैं वहाँ घर पर उन्होंने मिलकर की। देन वहाँ उसकी माही की फ्रेंड्स जाती हैं तो तमन्ना उन्हें रोक देती है। उसके बाद उसे नहीं पता कि लोग दुल्हन से पहले आए हैं, दुल्हन अभी आ रही है। तो माही जाकर अपने दोस्तों से कहती है कि तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो, अंदर क्यों नहीं जा रहे। तो वो सिर्फ अपनी दोस्तों से बात करती है, सामने नहीं देखती तमन्ना को। तो गाइस, यहाँ तक हम पहुँच चुके थे, तो चलिए हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक कदम और एक साथ। तो माही जो है वो सामने बिना देखे आगे बढ़ने लगती है, अपना एक पैर कलश की तरफ वो बढ़ाने लगती है। तो अब माही तो नहीं देख रही तमन्ना को, मगर माही को तमन्ना देख लेती है। और वो जैसे ही उसके चेहरे को देखती है, जैसे कि उसकी जी में जी आ जाता है, उसकी जान में जान आ जाती है, मेरा मतलब चैन आता है उसे। तो तमन्ना के चेहरे पर अपने आप मुस्कुराहट आ जाती है। मगर अभी माही देख नहीं रही उसकी तरफ। तो माही अपने कदम, जैसे कि मैंने बताया, कि बढ़ाने लगती है घर में आने के लिए। तो वो ना सामने देख रही है, ना ही नीचे देख रही है, सिर्फ अपने दोस्तों की तरफ देख कर अब रुख करके वो कदम आगे बढ़ा रही है। तो तमन्ना बोल पड़ती है कि आपको अलग से कहना पड़ेगा क्या, हाँ, के अंदर मत आओ। तो तमन्ना की जो ये मधुर सी आवाज़ है, बोली है, वो उसके माही के कानों पर पड़ती है। तो जैसे ही माही सुनती है तमन्ना की आवाज़, वो उसकी तरफ मुड़ती है। तो माही तमन्ना की बोली माही के कान में पड़ती है और माही की नज़र जो है वो तमन्ना की तरफ बढ़ती है। बस वो देखती है तमन्ना को, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, आंखें फाड़े हुए देखती है। और उसके कदम तो बस वहीं जैसे जम जाते हैं तो वहीं रुक जाते हैं। और उसकी कदम तो रुके ही हैं, उसके साथ साथ उसकी सांसें भी शायद थम सी गई हैं, धड़कनें तेज़ हो गई हैं। तो माही तो मान लो पॉज हो गई है इस टाइम पर। तो तमन्ना दोबारा बोलती है कि अभी नहीं आना, बोल रही हूँ ना मैं कि अभी नहीं आना। तो इस बात का जवाब जो है वो हिना देती है कि लेकिन क्यों नहीं आना यार। तो तमन्ना कहती है कि अरे आप लोग ये बताओ कि भाभी कहाँ है। और ये सब मैंने और मामी ने मिल के भाभी की वेलकम के लिए किया है, और अब आप लोगों को पहले पहले ही आने दूँ। नहीं 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 मामी, आप भी बोलो ना। तो जो उसकी मामी है कहती बेटा, तो हिना कहती 1 मिनट आंटी भाई, 1 मिनट, भाभी अभी नहीं आएंगी हमारे साथ, वो नहीं आई हैं। तो तमन्ना कहती क्या, लेकिन क्यों। तो हिना कहती अबे यार माही, तू ही बोल, तू ही समझा, तू बोलती क्यों नहीं। तो हिना के हाथ पकड़ के हिलाने से और अपना नाम थोड़ा तेज सुनने से माही जो है वो होश में आती है और कहती है अरे माँ, वो भाभी के वेलकम के लिए मतलब। तो ये कह के माही अपनी गर्दन
दौड़ाती है, नज़र दौड़ाती है, गर्दन घुमाती है और सारी डेकोरेशन को देखती है और वो अपने आईब्रोज ऊपर करके कहती है कि वाह यार माँ, भाभी के वेलकम के लिए मतलब, और हमारा वेलकम कोई नहीं करेगा क्या? हाँ। तो ये बड़ी ही इनोसेंट सी आवाज़ में माही कहती है। तो उसकी मम्मी जो है वो उसका जवाब देती है कि वो तो तुम तमन्ना बताएगी, तुम बच्चे, क्योंकि सब कुछ उसी ने किया है। तो माही जो है अ, वो कहती है कि अपनी मम्मी का जवाब देती है, हाँ चहेती जो है आपकी। तो ये कहकर माही तमन्ना की तरफ देखती है, तो तमन्ना तो पहले से ही माही को देख रही होती है। तो वो जो माही है वो कहती है कि हमें क्यों नहीं आने दिया जा रहा अंदर? हाँ। तो माही तमन्ना कहती है वो सब बाद में बताएंगे हम लोग, पहले नीचे देखो आप। तो माही जो है वो नीचे देखती है और कहती है, अपने पैर थोड़े से पीछे कर लेती है और कहती है कि ओह गृह प्रवेश, अरे यार। और वो फिर अपनी माँ की तरफ देखती है और कहती है, माँ भाभी की कार अभी पीछे है हम लोगों से। तो पीछे खड़ी हुई बुआ भी बोल पड़ती हैं और तो वो कहती है कि हाँ तमन्ना बेटा, वो माही ने बस ड्राइवर से कहा कि उसे दूल्हे की गाड़ी से पहले घर पहुंचना है, तो इसलिए हमारी बस पहले आई है। तो माही कहती है, अरे यार ड्राइवर से याद आया, वो ड्राइवर अंकल को चाय देनी है ना, मैं तो भूल ही गई। तो तमन्ना कहती है कि क्या क्या बातें कर रहे हैं आप लोग, आपकी गाड़ी में दुल्हन की गाड़ी मतलब। तो माही फिर अपनी माँ की तरफ देख के बोलती है कि माँ, हम लोग भाई और भाभी से पहले घर आए हैं कि उनके वेलकम की तैयारी करें, तो इसलिए मैंने ड्राइवर अंकल को पटाया। तो पटाया नेम सुन के तमन्ना टेढ़ी नज़रों से माही की तरफ देखती है। तो माही भी ये बोलने के बाद एक नज़र तमन्ना की तरफ करती है, तो देखती है कि वो देख रही है इसको, बड़ी घूर के देख रही है। तो वो फटाफट से क्लियर करती है अपनी उस वर्ड को और वापस अपनी नज़रों को अपनी माँ की तरफ शिफ्ट कर लेती है और बोलती है कि मेरा मतलब माँ, वो यहाँ जल्दी आने के लिए तैयार किया, मनाया ताकि वो थोड़ा तेज़ चलाए तो हम कार से पहले पहुँचे। तो वो चाय पर मैंने डील फिक्स की ना तो अब जो मैंने बोला है वो तो मैं करूँगी ना, उन्हें चाय देनी होगी, हम सबको अंदर आने दो माँ। तो मामी कहती है कि मामी मतलब तमन्ना की मामी और माही की मम्मी कहती है, हाँ बेटा तमन्ना आने दो इन्हें। तो तमन्ना कहती है कि लेकिन मामी भाभी। तो माही कहती है, माँ भाभी आ रही हैं और हम लोग साइड साइड से जाएंगे ना अंदर, कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, कुछ नहीं गिराएंगे। तो माँ कहती है, हाँ बेटा ठीक है आओ आप अंदर आ जाओ आप लोग। तो माही कहती थैंक यू माँ। तो तमन्ना जो है वो कहती ठीक है मामी कह रही है इसलिए, लेकिन मेरी चीज़ें बिगाड़ी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और साइड से आओ आप लोग। तो तमन्ना का ये एटीट्यूड, तमन्ना की ये दादागिरी देख के हिना बोलती है माही से धीरे से कि यार ऐसा लग रहा है इसका घर है, लेकिन है तो ये तेरा, लेकिन अभी तो उल्टा लग रहा है। तो माही पहले अपने मन में बोलती है कि ये घर क्या, अब तो मैं भी इसकी हो गई हूँ। ये बोल के वो मुस्कुरा देती है और अपने मन से बाहर आके हिना का जवाब देती है और धीरे से कहती है कि अबे यार चुपचाप अंदर चल ले अभी, वरना ये अंदर भी नहीं जाने देगी, फिर खड़ी रही यहीं माँ की लाडली जो ठहरी। और ये देखना डेकोरेशन कितना अच्छा किया इसने। तो हिना कहती हाँ हाँ यार तू सही बोल रही है, चल चल पहले अंदर चलते हैं। तो ये लोग अंदर आने लगते हैं, धीरे धीरे करके एक एक करके सब अंदर आ जाते हैं और हॉल में आके अपनी एक एक सीट, एक एक जगह जो है उस पर बैठ ले लेते हैं और बिल्कुल फैल जाते हैं, मतलब कि पस्त पड़ जाते हैं, कुछ भी कह लो, जैसे बेड पे चादर लेट जाती है वैसे ये लोग भी। तो माई कहती है कि अरे यार तुम लोग तो बिल्कुल आलू की बोरियों की तरह फैल गए हो, जैसे अभी अभी सब्जी मंडी से आए हो। तो हिना जो है वो कहती है अबे यार चुप रहे, थक गए हैं हम लोग सभी। तो हिना अपनी आंटी यानी माही की मम्मी की तरफ देखती है और कहती है आंटी हम बहुत थक गए। तो जो आंटी हैं वो कहती है हाँ हाँ बेटा आराम से बैठो, इसे बोलने दो।
और आप भी बैठो माही। तो शुभू जो है वो भी अपनी हाज़िरी लगाती है इस कॉन्वर्सेशन में, कहती है कि हाँ आंटी, ये तो सोते हुए आई है बुआ की गोद में। तो माही जो है वो कहती है हाँ तो तुझे क्यों जलन हो रही है। माही वापस से रचना बुआ के पास चली जाती है और उनके हाथों में हाथ डाल लेती है और कहती है कि गर्लफ्रेंड है मेरी तो मैं सोऊंगी नहीं क्या, सोऊं या कुछ भी करूं, तेरे को क्या। तो तमन्ना वहीं खड़ी है और उसे बड़ा प्यार आता है माही पे। तो मगर वो उसके अपने मन में ही रखती है और अपने मन में सोच रही है कि अलग ही सोच चल रही है उसके मन में, और कहती है हाय मैं मर जाऊं, मगर ये मुझे देख क्यों नहीं रही। क्या यार, इतने तैयार होने का क्या फ़ायदा, क्या मैं अच्छी नहीं लग रही। तो तमन्ना अपने ही आपको नीचे से ऊपर देखती है और दोबारा बोलती है कि ठीक तो पहने कपड़े, फिर क्यों नहीं देख रही। तो माही जो है वो बोल पड़ती है उस कन्वर्सेशन, वो बातचीत में यार। तो तमन्ना से नहीं, कहती है कि अच्छा ठीक है आप लोग बैठो, वेलकम की डेकोरेशन तो हो ही गई है, तो थैंक्स टू माँ। तो मैं ड्राइवर अंकल को चाय बना कर दे के रहती हूँ। तो जो माही है वो अपनी मम्मी को ओनली थैंक यू कहती है, लेकिन वहाँ तमन्ना है उसे नहीं कहती, तो ये बात भी उसे खटकती है। तो माही जो है वो मुड़ती है पीछे, और पीछे किचन की तरफ जाने के लिए, तो पीछे जो हमारी देवी अभी जो फ़िलहाल है वो खड़ी है, तो मन्ना खड़ी है, तो वो उससे टकरा जाती है पीछे मुड़ते ही। तो माई की मम्मी बोलती है देख के बेटा आराम से। तो टकराने से इनकी नज़रें मिलती तो हैं कुछ सेकंड्स के लिए, मगर वो कुछ सेकंड्स में ही टूट भी जाती हैं, उनका कनेक्शन टूट जाता है, बिकॉज़ माँ बोल देती है कि देख के बेटा। तो जो माही है वो कहती है ओह सॉरी सॉरी हाँ, और वो उससे नज़र नहीं मिला रही है तमन्ना से माही, अब क्यों नहीं मिला रही है, देखते हैं आगे। तो बैक टू द स्टोरी, और ये कहकर माही किचन में चली जाती है चाय बनाने, सॉरी कह के तमन्ना को। और यहाँ कड़ी कड़ी तमन्ना फिर से सोचने लगती है और कहती है कि क्या हो क्या गया है इसे, खुद तो दिया था वो नोट कि क्या कोई नहीं है तैयार होने के लिए, अब मैं तैयार हो गई हूँ तो देख भी नहीं रही, क्या क्यों क्या है। और ये कहकर तमन्ना अपना पैर फटकती है ज़मीन पर। तो माई की मम्मी बोलती हैं कि क्या हुआ बच्चे। तो तमन्ना कहती कुछ नहीं मम्मी, वो थोड़ा सा हल्का सा क्रैम्प हो गया था। तो वो बात बदल देती है अपनी मम्मी से, और वहाँ किचन में माही जाती है और फटाफट से गैस पे चाय बनाने के लिए, क्या बोलते हैं उसे, पतीली क्या बोलते हैं, हाँ टी पैन, हाँ वही वही रखती है, और उसमें पानी डालती है आई थिंक तो चाय के लिए। और अब बेचैन हो गई है वो तमन्ना को ऐसे देख कर, और फिर वो बड़बड़ाने लगती है अपने आप में ही कि एक तो ये गाड़ियाँ तंग करती हैं यार इतनी। एनीवेज बैक टू द स्टोरी, कि बड़बड़ाने लगती है माही और फिर कहती है कि क्या आफत लग रही है ये, मैंने तो बस तैयार होने के लिए कहा था इसको, ये तो कत्ल कर देगी यार, किसी का भी कत्ल कर देगी। मुझसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा भाई, मुझसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा, मैं क्या करूँ, तभी तो मैं उसकी तरफ देख नहीं रही। और वो पानी में जो चीनी चायपत्ती जो भी डालना होता है वो डालती है, वो मतलब चाय भी बना रही है और बड़बड़ा भी रही है, घूम भी रही है किचन में। तो वो डालती है, फिर बोलना शुरू करती है कि क्या करूं, तभी तो मैं उसकी तरफ देख नहीं रही, तभी तो उसमें नज़र नहीं डाल रही यार, अगर देखूंगी तो आई कांट कंट्रोल मैन, कौन देखता है ऐसा। वो भी अभी तो ये बीमार थी, सुबह इसको दर्द हो रहा था, मगर अब अरे मेरी धड़कन बढ़ा दी इसने। और वो दूसरी तरफ मुड़ती है तो तमन्ना खड़ी हुई किचन के गेट पे ही खड़ी है तमन्ना। तो वो वापस से अपनी अपोजिट साइड मुड़ जाती है, घूम जाती है माई वापस अपनी पतीले की साइड। फिर तमन्ना बोलती है कि पहले वो अपने मन में बोलती है, उसने सुना नहीं है जो माई बड़बड़ा रही थी, तो पहले अपने मन में बोलती है तमन्ना की क्या हुआ इसे, फिर घूम गई मुझे देख कर, अभी बताती हूँ उसे, इग्नोर कर रही है मुझे तो और वो अपने मन से बाहर आती है और बोलती है
तमन्ना बोलती है माही से, या कह लो पीछे से ही कहती है कि मैं बना देती हूँ चाय। अब माही के पीछे ही खड़ी है तमन्ना, तो माही मुड़ के देखती नहीं है, वो मुड़ती भी नहीं है बॉस तमन्ना को की तरफ, और वैसे ही जैसे खड़ी है वैसे ही जवाब देती है तमन्ना का कि नहीं मैं बना लूँगी, इनफैक्ट क्या करूँ, बनी गई है। तो अपने मन में भी वो बोलती है और तमन्ना का जवाब भी देती है। तो इस बात से तमन्ना और चिढ़ जाती है, और माही जो है वो चाय कप में निकालने लगती है। तो माही के ऐसे इग्नोरेंस को टॉलरेट नहीं कर पा रही है अब तमन्ना, और उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ऐसे कैसे मुझे इग्नोर कर सकती है। तो माही का तो जो तमन्ना है वो माही का दाहिना हाथ पकड़ ले, उसे अपनी तरफ कर लेती है, सामने कर लेती है, फेस टू फेस कर लेती है और कहती है क्या है, हाँ देख क्यों नहीं रहे हो मुझे, क्यों नहीं देख रहे मेरी तरफ। तो माही अभी भी नीचे ही देख रही है। तो तमन्ना फिर बोलती है कि ऊपर देखो ना, क्या हुआ है, क्यों नहीं देख रहे हो, हाँ। तो माही जो है वो अपनी नज़रें ऊपर करके देखती है तमन्ना के चेहरे को, और एक बड़ी सी नज़र भर लेती है और देखती है, और वापस से पलकें बंद कर लेती है एंड दोबारा ओपन करती है पलकें। तो तमन्ना उसे देख ही रही होती है। तो माही कहती है, वो नज़रों में नज़रें डालकर, आँखों में आँखें डालकर कहती है माही कि वेलकम, बस भाभी का वेलकम, हाँ, और मेरा वेलकम कौन करेगा, अब तुम बोलो। और ये दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे को देखने लगते हैं। तमन्ना के चेहरे पर हंसी आ जाती है और वो माही के करीब जाने लगती है, बिल्कुल करीब हो जाती है, और अपना चेहरा उसके चेहरे की तरफ बढ़ाने लगती है, और बढ़ाते बढ़ाते माही की राइट साइड अपना चेहरा ले जाती है, और अपने लबों से माही के दाहिने गाल पे एक प्यार भरा किस करती है। और उसी जिस साइड उसने किस किया उसी साइड उसके कान में धीरे से कहती है वेलकम। तो ये घटना जो हुई अभी माही के साथ, तमन्ना दोनों हैं, तो उससे बिल्कुल शॉक हो जाती है माही, और अपनी आंखें फटे फटे सामने ही देख रही होती है। और फिर जो तमन्ना तो अभी साइड में किस किया उसने, तो तमन्ना जो किस करने के बाद सामने आती है, तो माही की नज़रें जो सामने थी अब तमन्ना की तरफ तो माही की ऐसी बड़ी बड़ी आँखों को देखकर तमन्ना जो है मुस्कुरा देती है और कहती है कि जब देखने के लिए कहा था तो आंखें नीचे कर रखी थी, और अब इतनी बड़ी बड़ी कर ली हैं। तो माही जो है वो होश में आती है ये सुनकर, और लड़खड़ाती है वो खुद भी, और उसकी ज़बान भी लड़खड़ाती है, कहती वो मैं चाय दे कर आती हूँ, चाय है। और माही जो है वो कांपने भी लगी है। भाई साहब, हो जाती है ऐसी ऐसी फीलिंग कभी कभी। तो बैक टू द स्टोरी, वो कांपने लगी है जैसे उसे ठंड लग रही हो, और वो चाय का कप उठाती है, हड़बड़ी में बाहर की तरफ चली जाती है। तो ये देख के तमन्ना मुस्कुरा भी देती है और अपने आप से सवाल भी करती है, लेकिन इन सब से पहले, वो सवाल करने से पहले वो जाती हुई माई से कहती है कि अरे संभाल के आराम से, गिर मत जाना। और अपने आप से फिर सवाल करती है, अपने आप से पूछती है कि ये क्या हो गया, इसे कांप क्यों रही थी, क्या मैंने कुछ गलत किया। और ये सोचकर तमन्ना बाहर हॉल में सबके पास आ जाती है, एक जगह खड़ी हो जाती है। तो उसे खड़ा देखकर जो माही की मम्मी है, जिनकी चहेती हो चुकी है अब तमन्ना, वो उससे कहती हैं कि क्या हुआ बेटा, बैठो, आओ मेरे पास। तो तमन्ना जो है वो भी अब बिल्कुल हैरान, शौक, सारी फीलिंग इकट्ठे हो रही है कि क्या हुआ, उसे ऐसे क्यों गई। तो जाकर बैठ जाती है, और उधर माही जिसके गाल बिल्कुल लाल हो गए, बहुत अभी हाल है, तो उसके गाल बिल्कुल लाल हो गए, दिल की धड़कन तेज़ हो गई है, वो फटाफट फटाफट कदमें बढ़ा रही है, अपनी देख भी नहीं रही है नीचे। तो ड्राइवर अंकल के पास पहुंच ही जाती है खैरियत से। तो पहले अपने आप को कंट्रोल करती है, उसे कुछ महसूस हो रहा है बॉस, बहुत तगड़ा वाला। तो वो अपने आप से कहती है कि अबे यार ये कैसी फीलिंग है, मतलब
मेरे मेरे हाथ तो ठंडे हो गए हैं और मेरे कान, इसमें से जैसे लग रहा आग निकल रही है, इतने गर्म है, पक्का लाल हो गए होंगे। कंट्रोल माही कंट्रोल। और चाय देने चल अंकल को, मतलब कि चाय ठंडी हो जाएगी तेरे हाथ में पड़ी पड़ी। तो माही कैसे न कैसे अपने आप को कंट्रोल करती है, ड्राइवर अंकल के पास जाती है, चाय देती है। तो और कहती है, लीजिए अंकल, जैसा मैंने कहा था वैसे ही मैंने किया, और ये मैंने खुद बनाई है, लीजिए पीजिए। तो ड्राइवर अंकल कहते हैं, अरे बेटा आप तो सच में गया, इसकी क्या ज़रूरत थी, हम तो सोच रहे थे आप मजाक कर रही हैं। तो माई कहती है, ऐसे कैसे मजाक अंकल, आपने हम सबका काम किया, तो ऐसे कैसे मैं मजाक करूँगी आपसे, नहीं मैं जो बोलती हूँ वो करती हूँ। तो ड्राइवर अंकल कहते हैं, खुश रहो बेटा खुश रहो, और वो माही के हाथ से चाय ले लेते हैं और कहते हैं ऐसे ही रहो। तो माही, मतलब वो एक और दुआ देते कि ऐसे ही रहो हमेशा, मतलब काइंड ऑफ हार्ट। तो माही उसकी वो ऐसे सोचती है कि अपने मन में बोलती है कि हमेशा ऐसे ही रहो। तब तो मैं गई, मतलब हाथ ठंडे कान गरम, ऐसे कौन रहेगा हमेशा। लेकिन अंकल को क्या समझाऊँ, अंकल को क्या पता। तो माई जो है वो अपने मन में ही लगी हुई है। तब तक कार का एक हॉर्न सुनाई देता है, तो ड्राइवर अंकल कहते हैं कि लो बेटा आ गए आपके दूल्हे भैया और आपकी भाभी। तो आपने जिस तैयारी के लिए इतनी जल्दी जल्दी की थी वो हो गई। तो माही भी कार की तरफ देखने लगती है, मतलब उस साइड देखने लगती है जिस साइड से कार आनी है। तो माही कहती है, हाँ अंकल आ गए दूल्हे राजा और मेरी भाभी। तो और डेकोरेशन वो तो मेरी बा। तो इतना क्या कि वो रुक जाती है, वो अपने आप को रोक लेती है, या कहें कि एक्चुअली में वो तमन्ना को बाबू कहना चाह रही है। तो ये थी या है जो भी है, तो वो अपनी बात को पूरा बाबू पे जो बा है वो रोक देती, तो अपनी बात को पूरा करती कि वो तो मेरी बुआ 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 की जो एक लड़की है ना, बड़ी प्यारी है, अपने मन में भी ये कहती है उसने कर ली थी डेकोरेशन, बहुत अच्छी डेकोरेशन कर दी है वो। अच्छा अंकल मैं जाकर अंदर बताती हूँ घर में कि भाभी जो है वो आ रही हैं, तो आप चाय पीजिए, और आप पहले ये बताइए कि चाय कैसी है। तो ड्राइवर अंकल कहते बहुत अच्छी है बेटा, बिल्कुल आपकी तरह। तो कहती थैंक यू अंकल, अच्छा मैं जाती हूँ। तो माही जो है वो घर की तरफ आने लगती है, ये बताने के लिए कि उसकी जो भाभी हैं उसके भाई हैं, मतलब वेडिंग कार आ चुकी है ऑलमोस्ट। तो वो बताने के लिए निकलती है। तो गाइस आज के पार्ट में इतना ही, मैं मिलूँगी आपको अगले पार्ट में। तो अपने आप को सेफ रखिए, सुरक्षित रखिए, और जिससे प्यार करते हो उससे एक बार तो बता ही दो यार। तो देखते हैं अब इन दोनों के बीच क्या होगा, माही और तमन्ना के। तो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ बने रहिए। ओनली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो। और एक और बात है जो शायद मैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में करूँ, तो तब तक के लिए बाय।